सख्ती के साथ कहता हूं, आदरणीय के पाठक जी, आपको अगर आईना दिखाने पर आप कार्रवाई करते हैं और डर दिखाते हैं तो ये आईना आपके लिए अच्छा है। इस चेहरे में आप अपनी सूरत को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है। आईना तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। एक भी समरसेबुल पूरे मुजफ्फरपुर में जाकर के आप जांच कर लीजिए, जहां आपके मापदंड के अनुसार काम हुआ हो तो आप हमें जो सजा दीजिएगा हमें मंजूर है। लेकिन 2,64,000 का बिल बनाकर के 60 से 70,000 का काम किया जा रहा है और पैसा लुटवाया जा रहा है, और आप कहेंगे कि नहीं आप नहीं बोलिए और आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी, तो आपके इस कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं। और आप बेचैन मत होइए, सारे चीज का भंडाफोड़ होगा यहाँ पर। ये डंडा से शिक्षकों को हाकिएगा और लोगों के आवाज को दबाइएगा और घोटाला करते रहिएगा, यह नहीं चलेगा। और शिक्षकों के सम्मान के लिए या नौकरी के अगर जान भी अगर दांव पर लगाना होगा तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और आपको जो आपकी जो मनस्थिति है, मैं समझ सकता हूं कि आपकी मनस्थिति क्या है, और ऐसा होना लाजमी है। जिस तरीके से आप स्कूलों में आप अभी बताइए, ऐसा हो सकता है 28 तारीख को एक चिट्ठी जारी होती है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, और इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक पंचायत में जो VC नोड स्थापित किए गए हैं, उस VC नोड पर जो VC की व्यवस्था के लिए कुछ उपकरण की खरीदारी करनी है, उसके लिए 44,000 रुपए खर्च करना है। और चेतावनी दी जाती है कि अगर आप 29 तारीख तक नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी। 28 तारीख को आप शाम में पत्र जारी करिए, 29 तारीख को एक दिन में खाता भी खुलवा दीजिए, क्रय के लिए बैठक भी हो जाए, एजेंसी भी तय हो जाए, सारी खरीदारी भी हो जाए, पूरा पैसा निकल गया। आप तमाम पत्रकार साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपसे एक आग्रह है कि आप सभी जो पंचायत स्तरीय VC नोट बनाए गए हैं, आप कल के कल सारे प्रखंडों से रिपोर्ट लीजिए कि उन VC नोट्स में कौन कौन से उपकरण की खरीदारी हो गई। मैं दावा करता हूं एक भी VC नोट पर कोई खरीदारी नहीं हुई है, और प्रत्येक VC नोट के लिए 44,000 की दर से पैसे की निकासी हो गई। ये फर्जी निकासी हो रही है। और जिलाधिकारी महोदय को भी विभाग ने पत्र दिया था और इनको कहा था, यह के पाठक जी का पत्र है, आपको ज्ञापांक 204 है, और 17 फरवरी 24 को एक पत्र जारी हुआ है और DM को संबोधित यह पत्र है। इसमें लिखा गया था कि जो बेंच डेस्क खरीदे जा रहे हैं उसके गुणवत्ता की आप जांच करेंगे, उनको जवाबदेही दी गई थी। अभी तक कितने स्कूलों में बेंच डेस्क के गुणवत्ता की जांच हुई है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विभाग का जो गाइडलाइन था उसको फॉलो नहीं किया गया है। पूरा पैसा बंदरबाट हो रहा है, बेंच डेस्क घोटाला हुआ है, बेंच डेस्क में कोई क्वालिटी नहीं है, बेंच डेस्क 6 महीने साल भर में पूरा खत्म हो जाएगा। इस तरह का बेंच डेस्क सप्लाई हो रहा है, उसके क्वालिटी की पूरी जांच हो। और शिक्षकों के ऊपर जो हंटर चलाने का प्रयास किया जा रहा है, ये आपके हंटर से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और बिहार के शिक्षकों को गुलाम आप नहीं समझिए। हम यह अपील करते हैं और हम यह मांग करते हैं राज्य सरकार से और राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि के पाठक जी के रीजन में जितना पैसा रिलीज हुआ है और जो खर्च हुआ है, पूरे क्रय, उसके अभिस्राव, इन तमाम चीजों की जांच हो। स्कूलों पर आपने निर्धारित किया था कि विद्यालय स्तर पर जो क्रय समिति है, वह क्रय समिति कम से कम 3 संवेदकों से कोटेशन प्राप्त करेगी। आप कोटेशन पता कर लीजिए। जो संवेदक वहां सामान सप्लाई किया है, कंप्यूटर से फर्जी एक कोटेशन दे दिया है और उसी कोटेशन के आधार पर यहां से खरीदारी हुई है। कोई विद्यालय स्तर पर क्रय समिति ने कुछ नहीं किया है। हेडमास्टर का या तो फर्जी दस्तखत किया गया है या दबाव देकर के दस्तखत कराया गया है और पैसे की निकासी हुई है। और आदरणीय के पाठक जी, आपने मधुबनी के DO को सस्पेंड कर दिया, आपने गया के DPO को सस्पेंड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसने पूरा पैसा खर्च नहीं किया, वह ईमानदारी दिखाया। पॉसिबल नहीं है कि आप एक सप्ताह में कहिए कि लाखों बेंच डेस्क की आपूर्ति हो जाए। ये मंत्र से बेंच डेस्क की आपूर्ति संभव नहीं है। आप जिस तरीके से अच्छे पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और लुटेरों को लूट की पूरी छूट दे रहे हैं, तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। और रही बात हमारे निलंबन और बर्खास्तगी की, तो निलंबन और बर्खास्तगी के लिए जो आप कह रहे हैं कि यह शिक्षक का आचरण नहीं है, तो क्या राज्यपाल के महामहिम राज्यपाल को चुनौती देना ACS का क्या यह कैरेक्टर है? क्या बिहार के अंदर में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर अजय बाबू जैसे वृद्ध और सम्मानित डॉक्टर को धमकी देना और गाली देना, क्या यह ACS का कृत्य होना चाहिए? क्या शिक्षकों को VC में गाली देना, पदाधिकारियों के VC में रात में 11 बजे तक VC करके मां बहन की गाली देना, अगर गाली देना अगर IAS का कैरेक्टर है
तो विरोध करना शिक्षक का कैरेक्टर निश्चित रूप से हमेशा रहा है और रहेगा। और गाली देने वाले को हम गालीबाज कहेंगे, भ्रष्टाचार करने वाले को भ्रष्टाचारी कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे। और यह जो लड़ाई है शिक्षा और शिक्षकों को बचाने की लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। आपने जो प्री फायर स्ट्रक्चर बनाया है, बिहार की जनता जानना चाहती है, आपने प्री फायर स्ट्रक्चर किसके सलाह पर आपने बनाया? टीन के चदरा के गोडाउन में आप गरीबों के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? आप आकर के उसमें 4 घंटा इस गर्मी के दिन में केवल रहकर दिखा दीजिए, उसके बाद मैं मान लूंगा। टीन का चदरा 1.5 लाख से अधिक का वह नहीं है, आप एस्टिमेट बनवा लीजिए। उस टीन का चदरा के प्री फायर स्ट्रक्चर को 1 से 1.5 लाख में बनाया जा सकता है। उसकी जो क्वालिटी है आप जांच कर लीजिए, और उस पर 5 लाख रुपया प्रति प्री फायर स्ट्रक्चर निकासी की जा रही है। यह कौन सा न्याय और कौन सी ईमानदारी है? और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यही बहुत बड़े ईमानदार पदाधिकारी हैं। तो यदि यह ईमानदारी है तो हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं उसकी भी आप जांच करा लीजिए कि ईमानदारी क्या है। पूरे बिहार में आप होली के दिन, दिवाली के दिन